गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि पता है कि आज 26 जनवरी है, सो आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ये बोलना चाहेंगे आपको कि जो अपना संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो मतलब पूरे दुनिया भर का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बोलते हैं, तो उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। तो एज ए स्टूडेंट बोलूँ तो आप लोग डिफरेंट एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करते होंगे तो संविधान पढ़ते होंगे, ठीक ना। तो संविधान को केवल नंबर के लिए ना पढ़ें, ठीक है, पूरे संविधान को आत्मसात करने की कोशिश करें, क्योंकि आप अर्ली एज में हैं अभी, तो चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं करके, क्योंकि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध होना ज़रूरी है। तो कहाँ कहाँ हमारी ड्यूटीज़ बनती है वहाँ हमको अपने ड्यूटीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। राइट के लिए हमेशा तो हम तैयार रहते ही हैं, तो कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए हमको, है ना। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जो है मेनली, उसका हम लोग गेट देख रहे थे। तो गेट के मेनली हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था लॉजिक गेट को, है ना। सब पूरा बेसिक वगैरह है, इसके हम प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक ना। तो उसमें था सिंपल गेट और यूनिवर्सल गेट और स्पेशल गेट। तो सिंपल गेट हम लोगों ने देख चुका है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसका बेसिक गेट नहीं देखे हैं तो बेसिक गेट देख लें। बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट का। बेसिक आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे की चीज़ें पता नहीं चलती हैं, तो बेसिक के ऊपर हमेशा फोकस करें, ठीक है। तो उसका सिंपल गेट हो चुका था, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो आज हम मूव करने वाले हैं यूनिवर्सल गेट और अपना स्पेशल गेट देखेंगे। तो उसी क्रम में देखते हैं यूनिवर्सल गेट, ठीक। तो मेनली जो यूनिवर्सल गेट था, 2 प्रकार का गेट था, नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो इन लोग को यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी सहायता से जो अपना AOI लॉजिक है, AOI लॉजिक मतलब एंड गेट, और गेट और इन्वर्टर, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं इसका यूज़ करके। अगर इन्हीं 2 गेट का यूज़ करके, गेट का यूज़ करके अपने को एंड गेट बनाना है, और गेट बनाना है, इन्वर्टर बनाना है, तो इसको हम लोग सिंगल हैंडेडली बना सकते हैं, है ना। तो वी कैन रियलाइज एंड गेट, और गेट एंड इन्वर्टर यूजिंग NAND एंड NOR गेट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो NAND और NOR गेट का प्रयोग करके हम एंड गेट, और गेट और इन्वर्टर को रियलाइज कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, हिंदी में बताएं तो, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं NAND गेट, ठीक। तो NAND गेट जो है, NAND गेट का बेसिकली मीन्स होता है नॉट एंड। एन जो है, एन से नॉट आया और एंड तो पूरा लिखा हुआ है, एन से नॉट आया सॉरी, और एंड पूरा लिखा हुआ है, तो नॉट एंड। इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन आप एंड गेट है एंड नॉट गेट है। तो एक एंड गेट रहेगा, देन उसके बाद नॉट गेट रहेगा, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है NAND गेट। अभी देखेंगे, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू a डॉट बी का बार। y इक्वल टू, रीड करेंगे इसको, अगर रीड करने की बात करूं तो क्या रीड करेंगे इसको, a डॉट बी का बार। तो a डॉट बी अपना एंड गेट का आउटपुट है, याद होगा तो, और ये जो इन्वर्टर जो है या नॉट गेट है, उसका जो आउटपुट रहता है बार चढ़ा रहता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, 0 का 1, 1 का 0, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट, नॉट गेट, जिसको हम लोग लीट में भी देख चुके हैं, ठीक है। तो हमारी लीट की क्लास मीन्स लीट का क्लास का सीरीज भी चल रहा है आप लोग के लिए। तो आप अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ टेक्निकल एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सीरीज आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है, उसको भी आप लाइव ज्वाइन करें, ठीक है। अधिक से अधिक मात्रा में ज्वाइन करें उसको और उससे लाभ लें, ठीक। तो ये अपना एंड गेट है और ये अपना इन्वर्टर है, तो दोनों को मिला करके बन गया NAND गेट। तो y इक्वल को आउटपुट आया a डॉट बी का बार। ये 2 इनपुट के लिए मैं वो कर सकता हूँ, इसको जनरलाइज कर सकते हैं, है ना। इसको डेट डेस डेस करके मोर देन 1 इनपुट के लिए जनरलाइज कर सकते हैं, बट आउटपुट क्या रहेगा, केवल 1 रहेगा, है ना। अब इसका लॉजिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि द आउटपुट इज लॉजिक 0 लेवल ओनली व्हेन ईच ऑफ द इनपुट अज्यूम्स लॉजिक 1 लेवल, है ना। अगर उसके प्रत्येक इनपुट अगर 1 1 में है, अगर 2 इनपुट की बात करूँ A और B की, तो दोनों के दोनों इनपुट अगर 1 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, बोल रहे हैं, सिंपल, ठीक है। इसको इसमें लगा के भी दे सकते हैं, 1 1 1 इंटू 1 हो जाएगा ये, है ना। अगर इससे मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो 1.1 का बार हो जाएगा, तो 1 का बार इक्वल टू 0 होगा। तो वही बोल रहा है कि द आउटपुट इज लॉजिक 0 ओनली व्हेन ईच ऑफ द इनपुट अज्यूम्स लॉजिक 1 लेवल। अगर प्रत्येक इनपुट लॉजिक 1 लेवल में रहता है तो आउटपुट उसका 0 मिलेगा, अदरवाइज
1 मिलेगा। फॉर एनी अदर कॉम्बिनेशन द आउटपुट विल बी लॉजिक 1। बाकी के जो कॉम्बिनेशन है उसमें आउटपुट 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर 0 0 देखूँ तो 0.0 का बार 1 होगा। 0 1 देखूँ तो 0.1 0 हो जाएगा, 0 का बार हो जाएगा 1 हो जाएगा। और तीसरा अगर देखूँ 1.0 देखूँ तो 1.0 इक्वल टू 0 का बार चढ़ाएंगे तो 1 आएगा। तो हर केस में लॉजिक 1 आ रहा है। इसका लॉजिक सिंबल की बात करूँ तो ये हो जाएगा अपना एंड गेट और ये हो जाएगा अपना नॉट गेट, है ना। तो एंड गेट का जो आउटपुट है ये अपना है a डॉट बी और y इक्वल टू लिखूँ तो ये इसमें बार चढ़ जाएगा तो a डॉट बी का बार। बट इसका जो सिंबल है, इसका लॉजिक सिंबल है वो कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक। तो ये तो मैंने ए वाई लॉजिक से इसको किया, इम्प्लीमेंट किया, बट इसका जो मीन्स लॉजिक सिंबल रहेगा कुछ इस टाइप का रहेगा, ठीक ना। ए और बी, ए डॉट बी का बार, वाई इक्वल टू ए डॉट बी का बार लेंगे। तो दिस इज बेसिकली 2 इनपुट NAND गेट, है ना। ट्रूथ टेबल में मूव करें उसको तो ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा? ए और बी इनपुट है, आउटपुट वाई है। जैसे कि हमने देखा कि द आउटपुट इज लॉजिक 0 ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर लॉजिक 1। तो बोथ इनपुट लॉजिक 1 रहेंगे तो आउटपुट 0 आएगा। और बाकी सब केसेस में बोल रहा है लॉजिक 1 आएगा। जिसको हमने देखा है इसको जस्टिफाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर करके, है ना। 0.0 0 का बार 1, 0.0 का बार ये अपना कहीं से भी देख सकते हो, यहाँ से देख लो, है ना। 0.0 का बार 1, 0.1 0 का बार 1, 1.0 0 का बार 1, 1.1 1 का बार 0। सो दिस इज ट्रूथ टेबल, है ना। ये ट्रूथ टेबल हो गया, ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, रीड कैसे करते हैं ये हो गया, ये लॉजिक सिंबल हो गया NAND गेट का। अब इसको कुछ इस टाइप का भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो ये बार है, ये बी बार है और ये और गेट है ना। तो ये दो NAND मीन्स दो नॉट गेट है, ठीक। और ये अपना और गेट है, ठीक है, बेसिक गेट। तो इसको क्या लिख सकेंगे? ए बार प्लस बी बार। तो आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे डी मॉर्गन थ्योरम होता है। डी मॉर्गन थ्योरम में क्या होता है कि जब y इक्वल टू ए डॉट बी का बार हो जाता है तो इसको दो वेरिएबल में हम लोग कॉम्प्लीमेंट प्लस सम के, दोनों वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट प्लस सम में इसको हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे। अगर ट्रूथ टेबल बनाओगे तो भी ये वैलिड रहेगा। तो इन दोनों को अगर मैं बबल चढ़ा दूँ तो कुछ इस टाइप का गेट बन जाएगा, ठीक ना। नॉट गेट की जगह में बबल हो जाता है, बबल से इसको रिप्लेस कर पाते हैं तो पता ही है ना, ए और बी, ठीक। सो द NAND गेट इज आल्सो कॉल्ड बबल्ड और गेट। द NAND गेट इज आल्सो कॉल्ड बबल्ड और गेट, ठीक है। मूव करते हैं नॉर गेट में। होपफुली समझ में आया होगा इसका बेसिक। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लेट्स सी द नॉर गेट। So let us see the second gate, that is universal gate, NOR gate. The NOR gate, second gate. Let me see. Okay. So NOR means not or. तो N से अपना हो जाएगा not और or तो पूरा लिखा है not or. So NOR gate is combination of OR gate and NOT gate. तो OR gate का जो आउटपुट है उसको हम लोग किस में देंगे? NOT gate में। देन अपने को क्या मिल जाएगा? NOR gate, है ना। बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका? y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ए प्लस बी किसके लिए? और गेट के लिए। और बार किसके लिए? नॉर गेट के लिए। तो टोटल एक्सप्रेशन हो जाएगा। रीड कैसे करेंगे इसको? a प्लस बी का होल बार, a प्लस बी का होल बार, है ना। द आउटपुट ऑफ लॉजिक, द आउटपुट इज लॉजिक 1 लेवल ओनली व्हेन ईच ऑफ इट्स इनपुट अज्यूम्स लॉजिक 0 लेवल। अगर a और b दोनों की वैल्यू, दो इनपुट के लिए अगर बात कर रहा हूँ, दोनों की वैल्यू जब 0 होगी तो आउटपुट y इक्वल टू 1 आएगा बोल रहा है ना। तो 0 प्लस 0 को देख लो, इसमें 0 प्लस 0 करूँगा तो 0 आएगा, 0 का मीन्स बार चढ़ा दूंगा, होल बार चढ़ा दूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा अपने पास आउटपुट। उसी को बोल रहा है कि आउटपुट लॉजिक 1 लेवल तब होगा जब प्रत्येक इनपुट 0 होंगे। और अदर कॉम्बिनेशन के लिए, फॉर एनी अदर कॉम्बिनेशन द आउटपुट विल बी एट लॉजिक 0 लेवल। अदर कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट लॉजिक 0 लेवल होंगे और जब दोनों के दोनों इनपुट, प्रत्येक इनपुट 0 होगा तो आउटपुट लॉजिक 1 लेवल होगा, है ना। तो लेट्स सी, ये अपना है और गेट, ये अपना है नॉट गेट, ये वाई हो गया तो ये हो जाएगा अपना a प्लस बी, है ना। और y इक्वल टू हो जाएगा इसमें a प्लस बी का बार हो जाएगा, a प्लस बी का बार चढ़ जाएगा y इक्वल टू। तो इसी को बोला है द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। तो ये अपना और गेट, ये अपना नॉट गेट, और इसका खुद का सिंबल होगा लॉजिक सिंबल कुछ इस टाइप का,
और गेट ही दिख रहा है उसमें, वो फिर बबल लग गया तो वाई आ गया, तो वाई इक्वल टू लिख सकता हूँ यहाँ पे a + b का बार, सिंपल। ट्रुथ टेबल देखते हैं, तो ट्रुथ टेबल 2 इनपुट के लिए, 2 इनपुट नॉर गेट है ये, तो a और b इनपुट कॉम्बिनेशन y इक्वल टू आउटपुट। तो देख सकते हो जब दोनों जब 0 0 रहता है तो 1 आता है, और जब बाकी सब केस में 0 आता है तो चेक कर सकते हो, 0 + 1 आएगा तो 1 आएगा, 1 का बाहर 0, 1 + 0 है ना, 1 + 0 मतलब 0 + 1, तो 0 + 1 का बाहर चढ़ाएंगे तो 1 का बाहर चढ़ाएंगे तो 0 आएगा, 1 + 0 1 का बाहर चढ़ाएंगे तो 0 आएगा, 1 + 1 1 का बाहर चढ़ाएंगे तो 0 आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन है ना। अब इसी का देख लेते हैं, इसको हम लोग इस टाइप का भी रियलाइज कर सकते हैं, a और b, तो ये अपना a बार हो गया, अपना b बार हो गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा a बार डॉट b बार। तो डिमॉर्गन के 2 लॉ होते हैं, पहला लॉ हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया नैंड गेट के लिए, और इसको हम फिर इम्प्लीमेंट करेंगे और गेट के लिए। तो और गेट के लिए होता है a + b का बार इज इक्वल टू होता है a बार डॉट बार। तो अगर और गेट का टोटल कॉम्प्लीमेंट होता है 2 वेरिएबल का, तो सिंगल वेरिएबल के साथ उसका एंड गेट हो जाता है, यहाँ और गेट यहाँ एंड गेट। तो देखेंगे आने वाले क्लास में डिमॉर्गन थ्योरम 2 प्रकार के थ्योरम होंगे, है ना। तो इसको लेकर के जस्टिफाई कर सकते हो, इसको फिर कैसे बनाएंगे दोनों को, फिर बबल लेकर के a और b हो जाएगा यहाँ पे स्टब का, यहाँ पे दोनों बबल, यहाँ पे आउटपुट y। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर गेट इज कॉल्ड बबल्ड एंड गेट, जस्ट उल्टा। एंड और क्या बोलते हैं इसमें, क्या है और नॉट है, तो नॉर था, बट इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बबल्ड एंड गेट, bubbled AND gate. So this are all about NOR gate. So let's see the special gate XOR XNOR. So let us see the special gates, है ना। स्पेशल गेट्स में पहला गेट देखेंगे हम लोग XOR गेट। तो जैसे कि बेसिक क्लास में बोला गया था कि एक्स क्लास, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव OR गेट, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे, XOR गेट। तो डिनोट करेंगे एक्स और से, है ना, XOR गेट। देखते हैं पहला, an XOR gate is a 2 input 1 output logic circuit. So it is basically 2 input 1 output logic circuits, XOR gate, ठीक है। The second one is the output assumes a logic 1 state when one and only one of its input assumes a logic 1 state. तो आउटपुट क्या बोलेगा, ये क्या बोल रहा है कि आउटपुट 1 तब अज्यूम करेंगे, आउटपुट 1 तब होगा जब कोई ना कोई एक इनपुट क्या है, 1 रहे, है ना। तो 1 और 0 में 1 आएगा, और दूसरा 0 और 1 में आएगा, क्योंकि पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1 है, 2 इनपुट को लेके, है ना। तो बोल रहा है कि द आउटपुट अज्यूम्स अ लॉजिक 1 स्टेट, आउटपुट में लॉजिक 1 तब होता है व्हेन 1 एंड ओनली 1 इफ इट्स इनपुट अज्यूम अ लॉजिक 1 स्टेट, है ना। तो कोई ना कोई एक इनपुट अगर लॉजिक 1 स्टेट अज्यूम करेगा तो आउटपुट 1 आएगा, और अदर केस में आउटपुट 0 आएगा। मतलब अगर दोनों को दोनों इनपुट 0 हैं, और अगर दोनों को इनपुट 1 है, तो क्या करेंगे, इसको आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि 2 कॉम्बिनेशन के लिए देख लिए, 1 और 0 और 0 और 1 के लिए 1 आ रहा है, और 0 0 और 1 1 के लिए आउटपुट 0 आता है। सिंस XOR गेट प्रोड्यूस एन आउटपुट 1 ओनली व्हेन इट्स इनपुट आर नॉट इक्वल, इनपुट दोनों के इक्वल नहीं है, उसी समय क्या कर रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। इट इज कॉल्ड एंटी कोइंसिडेंस गेट और इनइक्वालिटी डिटेक्टर। एंटी कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस मतलब, अब जैसे ये दोनों मार्कर हैं, ये मार्कर एक दूसरे कोइंसिडेंस हैं, नहीं है, क्योंकि इधर हरा है, इधर क्या है, ब्लू है ना। और तो ये एंटी कोइंसिडेंस है, ये एक समझ लो, ये 0 है समझ लो ब्लू कलर, और ये 1 है समझ लो, तो एक दूसरे कोइंसिडेंस हुए नहीं हुए, एंटी कोइंसिडेंस हुए, है ना। तो जब एंटी कोइंसिडेंस हैं तो आउटपुट 1 आ रहा है। तो एंटी कोइंसिडेंस मतलब एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से भिन्न के केस में आउटपुट 1 आ रहा है। और इसको ये क्या बोल सकते हैं, दूसरा चीज इनइक्वालिटी, इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। दैट्स राइट, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछता है, जेईई वगैरह के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एंटी कोइंसिडेंस जो भी टेक्निकल एग्जाम्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, IT, कभी कभी पूछ देता है कि विच गेट इज कॉल्ड एंटी कोइंसिडेंस गेट, द आंसर इज XOR गेट। विच गेट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी डिटेक्टर, विच गेट इज यूज्ड एज इनइक्वालिटी डिटेक्टर, तो आउटपुट होगा तुम्हारा, मतलब आंसर होगा XOR गेट, ठीक। बूलियन एक्सप्रेशन की बात करूं तो y इक्वल टू हो जाता है
ए बार बी प्लस ए बी बार, इसको जब वो करेंगे तो ये लॉजिक सिंबल है उसका, है ना। इसको पढ़ेंगे ए एक्स और बी, और जब एक्सपांड करेंगे तो ये आएगा ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये अपना बुलियन एक्सप्रेशन रीड करेंगे, इसको ए एक्स और बी लिखेंगे ऐसा, ये सिंबल है लॉजिक सिंबल इसका, ये लॉजिक सिंबल है ना, ये एक्सप्रेशन है। तो लॉजिक सिंबल की बात करूँ तो गेट कुछ इस टाइप का दिखता है, एक्स और गेट। सो दिस इज एक्स और गेट। बनाओगे कैसे लॉजिक सिंबल, तो ए और बी और गेट है सामने इस टाइप का एक, ठीक है, हंसिया टाइप का, अगर हिंदी में बोलो तो, है ना, हंसिया यूज़ करते हैं ना, उसी टाइप का, ठीक। तो y इक्वल टू ए एक्स और बी। तो ट्रूथ टेबल देखते हैं, तो ट्रूथ टेबल यहीं से क्लियर हो गया था कि जब दोनों को दोनों इनपुट अलग अलग रहेंगे तो आउटपुट 1 आता है, जब दोनों को दोनों इनपुट अलग अलग आउटपुट 1 आता है, और दोनों को दोनों इनपुट अगर सेम रहेंगे तो आउटपुट 0 आता है। तो 0 0 में आउटपुट 0 और 1 1 में आउटपुट 0 0 आउटपुट पे 0 और 1 1 में आउटपुट भी 0, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये 0 और 1 और 0 पे आउटपुट 1 देता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी कोइंसिडेंस गेट और इनइक्वालिटी डिटेक्टर, ठीक है। लेट्स सी एक्स नॉर गेट। सो लेट मी सी सेकेंड स्पेशल गेट, दैट इज एक्स नॉर गेट, है ना। स्पेशल गेट की कैटेगरी का दूसरा गेट दैट इज एक्स नॉर गेट। तो एक्स नॉर गेट को क्या बोल सकते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और एंड नॉट गेट। तो जो अपना एक्स और का है, एक्स और जो गेट है उसमें अगर नॉट गेट हम लोग कंबाइन कर दें, है ना, तो अपने को मिल जाएगा एक्स नॉर गेट। देखेंगे कैसे आता है। पहले एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, है ना, और शॉर्ट में लिखेंगे एक्स नॉर गेट। आगे बढ़ते हैं। द एक्स नॉर गेट इज ए लॉजिक विथ 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसमें 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। द आउटपुट अज्यूम्स अ लॉजिक 1 स्टेट। आउटपुट में लॉजिक 1 स्टेट तब होता है ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स अज्यूम्स लॉजिक 0 स्टेट। पहला स्टेटमेंट है बोथ द इनपुट्स अज्यूम्स लॉजिक 0 स्टेट। तो ए और बी अगर इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, ए बी, तो दोनों को दोनों अगर 0 रहेंगे तो उसके बाद भी बोल रहा है और या व्हेन बोथ द इनपुट्स अज्यूम्स लॉजिक 1 स्टेट। अगर दोनों को दोनों 0 या दोनों को दोनों 1 रहेगा तो आउटपुट 1 आएगा। याद आ रहा होगा, तो एक्स नॉर में था, मतलब एक्स और में क्या था, जब दोनों को दोनों 0 और जब दोनों को दोनों 1 था तो आउटपुट 0 था। तो इस केस में उल्टा है। और इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन का आउटपुट क्या होगा, जब दोनों को दोनों एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे, है ना, जब दोनों को दोनों एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो उसमें क्या था, एंटी कोइंसिडेंस था। इसमें क्या है, कोइंसिडेंस है, दोनों को दोनों आउटपुट 1 कब आ रहा है, जब दोनों को दोनों एक दूसरे के इक्वल हों, तो इक्वालिटी डिटेक्टर। उसमें एंटी कोइंसिडेंस था एक्स और में, और क्या था, इनइक्वालिटी था। इस केस में जस्ट उसके उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। और देख ही रहे हो, एक्स और को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, है ना, तो एक्स नॉर आएगा। इसीलिए इट इज आल्सो कॉल्ड कोइंसिडेंस गेट। कोइंसिडेंस गेट मतलब जब दोनों को दोनों इनपुट समान रहता है तो आउटपुट 1 आता है, उसके रिस्पेक्ट में इसको कोइंसिडेंस गेट बोलते हैं और इक्वालिटी डिटेक्टर भी बोलते हैं। अगर गेट में दोनों को दोनों में अगर इक्वल देंगे इनपुट तो आउटपुट 1 आएगा, है ना। तो इसलिए इसको इक्वालिटी डिटेक्टर भी कहा जाता है। तो जस्ट रिमेंबर इट, है ना। लॉजिक अगर समझ में आएगा तो बेहतर बात है, ना हो तो रिमेंबर इट, कोइंसिडेंस गेट एंड इक्वालिटी गेट। विच गेट, इक्वालिटी डिटेक्टर, एक्स नॉर गेट। होपफुली याद रहेगा, है ना। बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू हो जाएगा, ये इसका सिंबल है, ए सबका करेंगे 0, बीच में करेंगे डॉट, तो ये अपना एक्स नॉर का है। और एक्स नॉर का क्या था, 0 था, प्लस बना हुआ था। सो दिस इज एक्स और दिस इज एक्स नॉर, ठीक। एक्सपांड करेंगे तो आउटपुट आता है कुछ इस टाइप का, ए बी प्लस ए बार बी बार। ये इसका लॉजिक बुलियन एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन है। और एक और पॉइंट, ये अपना एक्स और है और इसमें नॉट चढ़ा दिए। एक्स और का जो आउटपुट था ए बार बी प्लस ए बी बार, उसमें बार चढ़ा देंगे, मतलब नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स नॉर, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और एंड एक्स नॉट। तो एक्स और ये हो गया, नॉट ये हो गया। आउटपुट तो देख ही चुके हैं, फिर से देख लेते हैं ट्रूथ टेबल में इनपुट्स आउटपुट। तो जब दोनों को दोनों इनपुट इक्वल रहेगा तो आउटपुट 1 आएगा, और दोनों को दोनों इनपुट अगर डिफरेंट रहेगा तो आउटपुट 0 आएगा। सो दिस इज लॉजिक सिंबल।
इस गेट का, है ना। तो y इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं a x नॉर b। चाहो तो उसमें पुटअप करके वैल्यू भी देख सकते हो, एक वैल्यू देख लो पुटअप करके, ए बी प्लस ए बार बी बार। तो 0 0 पुटअप करते हैं, तो 0 0 प्लस 0 बार, तो क्या आएगा 0 प्लस ये 0 0 हो जाए 0, ये हो जाएगा 1.1, तो क्या आ जाएगा 1, आउटपुट 1 आ रहा है। इस टाइप का XOR गेट को भी चेक कर सकते हो, है ना। तो कुछ IC नंबर देख लेते हैं गेट के, ठीक है, देन उसके बाद क्लास कंक्लूड करेंगे। लेट्स सी द IC नंबर ऑफ पर्टिकुलर गेट्स। तो चलिए देखते हैं कुछ IC नंबर गेट के, है ना। IC मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं जिसको, है ना। तो एंड गेट से शुरुआत करते हैं। पहला गेट एंड गेट, दूसरा गेट OR गेट, तीसरा गेट नॉट गेट। तो एंड गेट का है जो IC नंबर है वो है 7408। ये कंटेन करेगा 4 2 इनपुट, है ना। 2 इनपुट के 4 गेट, है ना। 2 इनपुट वाले एंड गेट है, इसके 4 गेट के जैसे काम करेगा। सामने वाली संख्या है, ठीक है, और ये 2 इनपुट है ना, तो कॉमा कुछ स्टेप का लगा सकते हैं, ठीक। 7411 3 इनपुट एंड गेट। 7421 2 4 इनपुट, 4 इनपुट के 2 गेट, है ना। दूसरा और गेट में IC 7432 है 4 2 इनपुट और गेट। थर्ड नंबर है नॉट गेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टर भी बोलते हैं ना, इन्वर्टर। 7404 6 नॉट गेट है, ये कंटेन करेगा 6 इन्वर्टर या 6 नॉट गेट। आगे मूव करता हूँ। नैंड गेट स्पेशल गेट, चौथा नंबर का गेट, पाँचवा नंबर का गेट, यूनिवर्सल गेट स्पेशल गेट नहीं, सॉरी, है ना। यूनिवर्सल गेट का पहला नैंड गेट 7400 है 4 2 इनपुट, 2 इनपुट के 4 गेट। IC 7410 3 इनपुट्स, ठीक। और IC 7420 2 4 इनपुट्स। कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो अगर, उसमें अगर गेट की ज़रूरत पड़े तो आप जा करके मार्केट में शॉप वाले से ये IC की मांग कर सकते हैं, वो इस टाइप का काम करेगा, इस पर्टिकुलर गेट के जैसे काम करेगा, है ना। नैंड गेट सबका सीरीज रखा हुआ है। नॉर गेट IC 7402 4 2 इनपुट्स और IC 7425 2 4 इनपुट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट IC नंबर। स्पेशल गेट का बच्चा है जो आपके लिए होमवर्क है ना। XOR गेट और XNOR गेट कमेंट करें आप, IC नंबर इसके सर्च करें और सर्च करके इसको भी नोट डाउन कर लें। कभी कभी किसी एग्जाम में पूछता भी है कि ये कौन से गेट का IC है, तो टेक्निकल एग्जाम JEE एग्जाम के बेसिस पे IC नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, डोंट फॉरगेट, ठीक। तो IC नंबर रिमेंबर कर लें, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। XOR गेट XNOR गेट के IC नंबर सर्च कीजिए और सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक। होपफुली गेट पूरा क्लियर हो गया होगा। गेट क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल क्या होता है, डिफरेंट वेरिएबल्स, और सिंपल गेट या बेसिक गेट, दूसरा है आपका यूनिवर्सल गेट और तीसरा स्पेशल गेट। होपफुली सब कुछ क्लियर है। कुछ चीज़ें अगर रह जाएंगी तो कल एक लाइव सेशन होने वाला है गेट के ऊपर, ओके। तो अधिक से अधिक मात्रा में ज्वाइन करें। कल लाइव सेशन लॉजिक गेट का रहेगा, जिसमें हम लोग डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस आपके सामने देखेंगे, सॉल्व करेंगे उसको, है ना। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।